जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? उनकी आखिरी सांसों की पीड़ा वहीं से शुरू हुई थी जहाँ राधा ने गोलोक की ओर प्रस्थान किया था। जैसे ही राधा इस संसार से विदा हुई, वैसे ही कृष्ण के जीवन की संध्या ढलने लगी। पर राधा से जुदाई ही उनकी एकमात्र व्यथा नहीं थी। एक और शाप था जो उनके जीवन की सबसे दुखद घड़ी लेकर आया। महाभारत का संग्राम खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर सिर्फ राख और रक्त की लकीरें बाकी थीं। जब गांधारी अपने 100 पुत्रों की जली हुई लाशों के पास पहुंची, उसका हृदय क्रोध और दुख से भर उठा। उसे पता था कि यह युद्ध श्री कृष्ण रोक सकते थे। वह मानती थी कि अगर कृष्ण चाहते तो एक मुस्कान से भी इस विनाश को रोक सकते थे। पर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे इसकी कीमत किसी माँ के आंसुओं से ही क्यों न चुकानी पड़े। गांधारी रोते हुए बोली, हे माधव, आप सब जानते थे, फिर भी आपने मेरे बेटों को मरने दिया। आपने युद्ध रोकने की जगह केवल देखा। जिस पीड़ा से मेरा मातृत्व जल रहा है, वही आग अब आपको भी महसूस होगी। मैं आपको शाप देती हूँ, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही आपका यादव कुल भी मिट जाएगा और आप अपनी मृत्यु अकेले अपनों से दूर एक तीर की पीड़ा में झेलेंगे। कृष्ण ने शांत मन से गांधारी का शाप स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे यह भी उसी लीला का हिस्सा है जो न्याय के लिए उन्होंने रची थी। अब वही न्याय की अग्नि उनके अपने कुल को भी भस्म करने वाली थी। गांधारी का शाप, राधा की जुदाई और यादव कुल का विनाश, यही वे 3 दुख थे जिन्होंने कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरी उदासी से भर दिया। अब जानते हैं कि त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिया गया आशीर्वाद कैसे द्वापर में श्री कृष्ण की अंतिम लीला का कारण बना। त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध कर अयोध्या लौटे, एक तपस्वी राक्षस उनके पास आया। उसका नाम था जरा। वह युद्ध नहीं चाहता था, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता था। उसने कहा, हे प्रभु, आपने धर्म के लिए राक्षसों का अंत किया। क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मैं आपकी परीक्षा ले सकूं? जब मैं आपके मार्ग में अंतिम बाधा बनूं? राम मुस्कुराए और बोले, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा, तब तुम मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और उसी जन्म में तुम्हारे हाथों मेरी लीला पूर्ण होगी। यह मेरा वचन है। जरा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और चला गया। उसे नहीं पता था कि यही वचन आने वाले युगों में श्री कृष्ण के अंत का कारण बनेगा। समय बीतता गया, युग बदलते गए। द्वापर युग आया और कृष्ण की लीला अपने अंतिम चरण में पहुंची। युद्ध समाप्त हुआ, यादव कुल का अंत हो गया। अब न अर्जुन था, न बलराम, न सुदामा, न राधा, बस अकेले कृष्ण थे। वे द्वारका छोड़कर एक शांत वन में पहुँचे, जहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी छाव में वे बैठ गए। गले में वही बांसुरी थी जो कभी राधा के लिए गूंजती थी। धीरे धीरे उन्होंने आंखें बंद की और बांसुरी की मधुर धुन हवा में घुल गई। उस स्वर में विरह था, राधा की पुकार थी और गहरे दर्द की लहरें थीं। गोलोक में बैठी राधा ने वह धुन सुनी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ बढ़ाया, पर कृष्ण तक पहुंच नहीं पाई। राधा, जो स्वयं परमधाम की देवी थी, आज प्रेम में असहाय थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब बस कीजिए, मुझे फिर से आने दीजिए। मैं आपकी बांसुरी की धुन बनकर लौटूंगी, वृंदावन की गलियों में फिर बहूंगी। पर यह जुदाई अब और नहीं सहती। पर कृष्ण मौन थे। बांसुरी की धुन धीमी पड़ती गई, जैसे नदी की आखिरी लहर चट्टान से टकराकर थक गई हो। सन्नाटा छा गया। आकाश ठहर गया। धरती मौन हो गई। धीरे धीरे शाम उतर रही थी। बरगद का पेड़ अब एक साक्षी बनने जा रहा था, कृष्ण की अंतिम सांसों का। वही शरीर जिसने युगों को संभाला, आज थका हुआ, शांत और अकेला था। कृष्ण की आंखें बंद थीं, पर मन में तूफान था। उन्होंने सोचा, जन्म से ही मेरा जीवन संघर्ष रहा। देवकी की गोद से जन्म लिया, पर माँ की ममता न मिली। यशोदा ने पाला, पर जन्म देने वाली माँ से मिलने का सुख नहीं मिला। बचपन खेल में नहीं, असुरों से युद्ध में बीता। फिर आई राधा, मेरी सबसे पवित्र मोहब्बत, पर किस्मत ने हमें भी जुदा कर दिया।
हर जन्म में उससे अलग होना लिखा था। क्या यही प्रेम था? उन्होंने कहा, मैं राधा को, वृंदावन को, अपना बचपन पीछे छोड़ आया। कंधों पर संसार का भार था। द्रौपदी की रक्षा करनी थी, अर्जुन को धर्म सिखाना था। महाभारत लड़ा, पर क्या पाया? हर अपना खो दिया। कर्ण, भीष्म, द्रोण सबको खोना पड़ा। अपना यादव कुल भी आपसी युद्ध में नष्ट हो गया। अब मेरे पास बस यह बांसुरी है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, अब मैं थक गया हूँ। शायद अब राधा के पास लौटने का समय आ गया है। उन्होंने बांसुरी को होठों से हटाया, दोनों हाथों से दबाया। बांसुरी का एक हिस्सा टूट गया और राधा की याद उनके साथ उस बरगद के नीचे खो गई। बरगद की छाव में कृष्ण शांत लेटे थे, आंखें आसमान की ओर थीं। बांसुरी उनके हाथों में थी, पर अब कोई स्वर नहीं। शरीर थक चुका था, मन रिक्त था। उसी समय दूर जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे झाड़ियों में कुछ चमक दिखी, कृष्ण के पीले वस्त्र और उनके पैर का अंगूठा। उसे लगा कोई मृग है। उसने धनुष उठाया, तीर छोड़ा और वह तीर कृष्ण के पैर में जा लगा। जरा घबरा गया, प्रभु मुझसे भयंकर भूल हो गई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो जरा, यह तुम्हारी गलती नहीं। यह वही क्षण है जब मुझे इस शरीर को त्यागना था। तुम सिर्फ माध्यम बने हो। जरा रोने लगा। कृष्ण ने आंखें बंद की और बोले, जन्म लिया, अपना कुल मिटते देखा, प्रेम पाया पर निभा न सका। अब विश्राम का समय है। और उनके होठों से निकले अंतिम शब्द, राधे राधे, और वे परमधाम को प्रस्थान कर गए। अब जंगल में वह दृश्य था जो आत्मा को हिला दे। बरगद के नीचे कृष्ण की देह शांत थी। बांसुरी टूटी हुई थी, पर उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। जरा ने गांव वालों को बुलाया। सब लोग पहुँचे, कोई रो रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था। साधु बोले, यह कोई साधारण देह नहीं, यह स्वयं परमात्मा का शरीर है। पूरी श्रद्धा से अंतिम संस्कार करें। गांव वालों ने चंदन की चिता बनाई, कृष्ण को पवित्र जल से स्नान कराया, फूल चढ़ाए और उनकी बांसुरी पास रख दी। हरे कृष्ण हरे राम की धुन गूंज उठी। आकाश में बादल छा गए, हवा में भक्ति खुल गई। जब चिता की लपटें उठीं, उसी समय गोलोक में राधा ने आंखें बंद की और कहा, कान्हा, तुम्हारी लीला पूरी हुई, पर तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जुदाई सिर्फ शरीर की थी, आत्मा की नहीं। धरती पर हवा में एक मधुर धुन गूंज उठी, जैसे राधा की आत्मा कृष्ण को विदा दे रही हो। साधु बोले, यह देह भले ही मिट जाए, पर कृष्ण कभी नहीं मिटते। वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो प्रेम करता है, धर्म निभाता है और सत्य के लिए खड़ा होता है। बरगद का पेड़ आज भी वहाँ खड़ा है, जैसे उस पवित्र क्षण का साक्षी बनकर सदा कह रहा हो, कृष्ण कभी नहीं मरते। वे हर धड़कन में, हर भजन में, हर आत्मा में जीवित हैं।